और ये देखिए तिहाड़ जेल के ठीक बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, अलग अलग देश से आया हुआ जो आई हुई जो मीडिया की टीम है, क्रू मेंबर्स और हाँ, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात की गई है। और तिहाड़ के अंदर पूरी तरह का एक लॉकडाउन है और तिहाड़ जेल के अंदर की जो गतिविधि होती है पूरी तरह से रोक दी गई है। और जैसा कि मैंने बताया था कि तिहाड़ के जेल नंबर 3 में ही 18 डेथ सेल हैं और इन डेथ सेल के आसपास सामान्य बैरक्स नहीं है, लेकिन बाकी भी बैरक्स की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो रोक दी गई हैं। और फांसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही, यानी अब से 21 मिनट के बाद फांसी होने जा रही है। 5:09 हुए हैं सुबह के और पैरामिलिट्री फोर्सेस किस तरह से तैनात किए गए हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ी तैनात की गई है तिहाड़ जेल के ठीक बाहर। अभी का ये ताजा अपडेट है। अगर अभी इंडिया न्यूज के साथ में आप ट्यून इन हुए हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुबह के 5:09 हुए हैं। 21 मिनट के बाद निर्भया के चारों दोषी पवन, मुकेश, विनय और अक्षय, इन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। फांसी घर की तरफ अब इन्हें लेकर के आया जा रहा है। फांसी घर में लाने के बाद इन्हें 5:15 बजे यानी अब से ठीक 6 मिनट के बाद इनके चेहरे पर काला कपड़ा पहनाया जाएगा, ताकि बहुत बार ये कहा जाता है कि गुनहगारों की जो फांसी होने के बाद आंख और जीभ बाहर आ जाती है, आसपास के लोग विचलित न हो। दोषियों को फांसी घर की तरफ लाया जा रहा है। दोषी विनय फांसी के डर से बार बार रो रहा है, कह रहा है कि मैं और जीना चाहता हूं। आदित्य नायर के पास कोई जानकारी है? आदित्य, इसके अलावा एडिशनल जानकारी क्या है आपके पास? जी अभी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं कि उनको फांसी जहां पे उनकी फांसी होनी है उसके बाहर का जो वेटिंग एरिया है वहां पे चारों मुजरिम पहुंच चुके हैं। यही लेटेस्ट अपडेट है। जैसे कि आपने बताया जो पवन है वो अभी भी कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर रो रहा है कि और यही चिल्ला रहा है कि उसको अपने वकील से मुलाकात करनी है और ये जो उनके साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। और लेटेस्ट अपडेट यही कि चारों को वो जो वेटिंग एरिया है वहां तक पहुंचा दिया गया है और यही उम्मीद की जाएगी कि अगले 5 से 6 मिनट के बाद उनको शिफ्ट किया जाएगा, जो जहां पे तख्त है उस पे खड़ा किया जाएगा और उनके चेहरे पे एक काला कपड़ा डाल दिया जाएगा। तो वेटिंग रूम में वो पहुंच चुके हैं। आप जैसे बात कर रहे थे आसपास के पूरे यहाँ पे जो तिहाड़ जेल के बाहर का ये जो विजुअल्स है वो दिखाने की, तो यहाँ दिखा दूं कि कैसे नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, जो हर एक स्टेट के लोकल मीडियाज हैं वो सब भी पहुंच चुके हैं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं, वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ काफी लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं, ना सिर्फ मीडिया के पर काफी ऐसे जो आम जनता है वो भी इकट्ठा हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा ओकेजन है। ये एक ऐसा केस है जिसने पूरे देश के जो कहते हैं दिल में एक कहर बना दिया था कि ऐसी भी दरिंदगी देखी जा सकती है। और एक अनप्रेसिडेंटेड केस, ना सिर्फ जो दरिंदगी दिखाई गई उस मामले में भी, पर लीगल जस्टिस सिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ा ये केस बन चुका था कि ये इतना ओपन एंड शट केस जिसे कहा जाता है लीगल सिस्टम के लिए, वो केस भी 7.5 साल 3 महीने तक खींचा जा सकता है। और अभी भी कहीं ना कहीं अगर 40 मिनट पहले तक भी ये केस लंबे खींचने की बात हुई थी। और तो अगर इतनी तक तो लीगल सिस्टम पे भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। तो अब यही है कि अनप्रेसिडेंटेड जो कह सकते हैं केस ये बन चुका है। अभी तक के अगर सारे अपडेट दे तो जितने भी जो भी चारों मुजरिम थे उनको अपना आखिरी जो खाना था वो ऑफर किया गया, उनके कपड़े बदले गए, उसके बाद उनको ऑफर किया गया कि क्या आप नहाना चाहेंगे, क्या आप चाय पीना चाहेंगे, तो उन्होंने वो सब मना किया। चारों को फिर कहा गया कि उनको अपने काले जो कुर्ते पजामा है वो पहनना पड़ेगा। वो पहनने के बाद उनको जो पूरा जो जेल है उसको लॉकडाउन में किया गया। जितने भी आसपास के बैरक्स थे वहां से जितने भी कैदी थे उनको वहां से हटाया और उनको एक अलग बैरक में लेके गए। पूरे उस इलाके को जो ये चारों मुजरिम है उनके आसपास के बैरक्स को खाली किया गया। जो डेथ सेल है उनके आसपास के बैरक्स को खाली किया गया। पूरे इलाके में एक तरीके से सन्नाटा छा गया है। कोई भी जेल के अंदर किसी भी तरीके की आवाज नहीं, सब आंखों और इशारों में बात हो रही है। और पवन जल्लाद जो है वो अपने तख्त पे वहां पे वो चढ़ चुके हैं। और अपडेट यही कि जितने भी चारों मुजरिम हैं उनके हाथों में वो चारों ने अपने काले कपड़े जो है वो पहने, हाथों और पैरों में उनके जो चेन्स है वो लगाई गई। और वो जो डेथ सेल जो यहाँ पे तख्त है उस कमरे के बाहर जो एक वेटिंग एरिया है वहां पे पहुंचा दिया गया है उनको। अब जिसमें से पवन अभी भी रो रहा है, पवन अभी भी उसको, बाकी जो तीनों है वो कहीं ना कहीं चुप है। उनको शायद समझ आ गया है कि अब उनके पास और कोई चारा नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक अगर मैं वक्त की बात करूं तो 5:12 हो चुके हैं और 5:13 यानी कि अगले 17 मिनट के अंदर जो निर्भया कांड है उसमें फाइनल
जस्टिस जो है डिलीवर हुआ किया जाएगा। 7 साल 3 महीने बाद एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड केस, अनप्रेसिडेंटेड दरिंदगी देखने को मिली, अनप्रेसिडेंटेड जो है जस्टिस सिस्टम पे सवाल खड़े हुए इस केस के कि कितना खींचा जा सकता है एक ओपन एंड शट केस को भी। ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी जा चुका है और उसके बावजूद भी यहाँ पे ये केस जो है अनप्रेसिडेंटेड है और अब जाके फाइनली 7 साल 3 महीने बाद इस केस में एक समाप्ति आएगी, इस केस में जस्टिस डिलीवर होगा और निर्भया के जितने भी दोषी हैं चारों दोषियों को फांसी दी जाएगी। 7 साल 3 महीने और 4 दिन के बाद देश देखने जा रहा है सबसे बड़ा इतिहास और देश इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। सदी की ये चौथी फांसी होने जा रही है और इससे पहले आपको याद होगा कि चाहे वो धनंजय चटर्जी हो, चाहे फिर अफजल गुरु हो, याकूब मेमन हो, इन सभी की फांसी के बाद अब निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर लटकाया जाएगा। मेरे सहयोगी पुलकित नागर भी इस वक्त निर्भया के माँ बाप के साथ में अभी थोड़ी देर पहले मौजूद थे। आशा देवी के साथ में उनकी बात हुई है, लेकिन उन्हीं के घर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं पुलकित नागर। पुलकित, आशा देवी और निर्भया के पिता इन दोनों लोग भी यकीनन टीवी पर टकटकी लगाए हुए बैठे होंगे। पुलकित, आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा है। 3 महीने निकल गए, उस सुबह का इंतजार कर रहे हैं। हाँ पुलकित, बोले। जी, आपको आवाज आ रही है? देखिए, उनके माता पिता से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि 7 साल 3 महीने निकल गए उस काली रात को, जो 16 दिसंबर 2012 की काली रात थी, और आज सुबह का इंतजार करते करते इतना वक्त निकल गया। आज सुबह का जो पहली किरण होगी वो उनके लिए उस इंतजार के खत्म होने जैसी होगी जो पिछले 7 साल से लगातार चल रहा था। एक अलग सुबह होगी और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो भी लगातार उनके साथ हमेशा बने रहे। कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बिल्कुल भी जेल अथॉरिटीज नहीं चाहेंगे, तो 5:30 पे एग्जैक्ट जो है पहला लीवर खींचा जाएगा और अगले ही कुछ सेकंड के अंदर दूसरा लीवर भी खींचा जाएगा। तो आखिरी 50 सेकंड, तो यहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहाँ पे एक आप जैसे मैं आपको यहाँ सुनवा दूं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो काउंटडाउन हो चुका है। 5:30 यहाँ पे कहीं ना कहीं हो चुके हैं, 5:30 बज चुके हैं। जो यही उम्मीद कि अंदर जेल अथॉरिटीज ने लीवर खींच दिया होगा। यहाँ के जितने भी लोग हैं यहाँ हर्षोल्लास में उठ चुके हैं, वो तालियां बजा रहे हैं। यहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं, यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने तालियां बजाने शुरू कर दी है और एक खुशी का माहौल, एक खुशी का लहर यहाँ पे दौड़ चुका है। और यही अपडेट अभी की यहाँ के जितने भी लोग हैं यहाँ तालियां बजा रहे हैं। 5:30 का वक्त, 7 साल 3 महीने 4 दिन के बाद निर्भया को मिला है जस्टिस। कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पे लोग जो है आप देख सकते हैं कि बजा रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और अगर वो लोग भी अपना काउंटडाउन शुरू कर चुके हैं तो इसका मतलब कि इस दिन का इंतजार किस तरह से था। अभी का ये ताजा अपडेट है कि दोषियों की फांसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब से कुछ सेकंड के बाद ये खबर भी आ जाएगी कि लीवर खींच दिया गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि जल्लाद और जेलर दोनों की नजरें एक दूसरे की तरफ होती हैं। जेलर एक रुमाल हाथ में लिए हुए होंगे अभी, जिस तरह की संभावना है, ये रुमाल उसके बाद गिराई जाएगी और गिराते ही उसके बाद फांसी हो चुकी होगी, यानी लीवर खींच दिया जाएगा, जिस तरह की संभावना और उम्मीद जताई जा रही है। 5:31 हुए हैं और 5:31 का मतलब यह है कि अब तिहाड़ जेल के अंदर से जो खबर आ रही है कि चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया है, यह अभी का ताजा अपडेट है। अभी की सबसे बड़ी खबर, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बड़ी खबर है। निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दे दी गई है। निर्भया के चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, निर्भया के चारों दोषी विनय, पवन, अक्षय और मुकेश फांसी के फंदे पर झूल चुके हैं, फांसी के तख्ते पर लटक चुके हैं। चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया है। ये अभी की बड़ी खबर, चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया। अभी का ताजा अपडेट, सबसे बड़ी खबर हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। निर्भया को इंसाफ मिल गया है। 5:32 हो रहे हैं और अभी सबसे पहले आपको खबर देने वाला देश का पहला चैनल इंडिया न्यूज। निर्भया को इंसाफ मिला, चारों दोषियों को फांसी हो गई, चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया। जेलर ने रुमाल गिराई, पवन जल्लाद ने लीवर खींचा, 2 लीवर थे, एक फांसी का तख्ता, 15 फीट की गहराई, चारों की डेड बॉडी। अब आधे घंटे के बाद इस बात की तस्दीक की जाएगी कि चारों मृत हो चुके हैं या फिर नहीं। विनय, पवन, अक्षय और मुकेश को किए की सजा मिली। 7 साल 3 महीने और 4 दिन के बाद
अब इस वक्त का ताजा अपडेट है, 7 साल के बाद मिला है निर्भया को इंसाफ। अभी की यह सबसे बड़ी खबर है, चारों दोषियों को फांसी पर लटकाया गया। जो जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हो उनकी जानकारी करिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया। निर्भया के चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। 7 साल के बाद पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय कुमार, मुकेश सिंह को फांसी हो गई है। पवन, विनय, मुकेश, अक्षय को फांसी हो गई है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर। तिहाड़ के अंदर लॉकडाउन है, तिहाड़ के बाहर अर्धसैनिक बल तैनात है। सीधे आदित्य नायर आपके पास आते हुए, आदित्य नायर क्या है अपडेट? बिल्कुल जी, जैसे कि आपने बताया, इंडिया न्यूज वो चैनल जो आप तक ये खबर ला चुका है। निर्भया का पूरा केस जो है पहले दिन से हम ट्रैक करते हुए आ रहे हैं और 7 साल 3 महीने और 4 दिन के बाद अब निर्भया के पास जस्टिस पहुंच चुका है। आसपास के पूरे यहाँ पे तिहाड़ जेल के बाहर हर्षोल्लास का एक माहौल फैल चुका है। जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो बैनर वगैरह लेके खड़े थे, उनमें एक हर्षोल्लास का माहौल फैल चुका है। और 7 साल 3 महीने और 4 दिन के बाद निर्भया को फाइनली जस्टिस मिला है। चारों दोषियों को अब फांसी की सजा मिल चुकी है। अब जो प्रक्रिया है वो ये है कि चारों दोषी हैंग टिल डेथ, यानी वो उनको लटकाया जाएगा। जो कोर्ट ऑर्डर होता है, जो डेथ वारंट होता है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज ये लाया गया था काफी साल पहले कि हैंग टिल डेथ की बात की जाती है कि जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती तब तक उनको लटकाया जाएगा। तो यही अभी हो रहा है अंदर। हैंग टिल डेथ 6 बजे ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि आधे घंटे तक हो सकता है उनको वहां पे उनको फांसी पे लटकाया जाए और फिर उनको वहां से उतारा जाए और फिर उनका एक फाइनल जो चेकअप होगा, ये एक वहां पे जो डॉक्टर है अंदर वो चेकअप करेंगे कि उनकी सांसें बची है, क्या उनकी धड़कनें बची है। अगर नहीं तो फिर जाके उनका पोस्टमार्टम के लिए उनको ले जाया जाएगा। तो यही सबसे बड़ी खबर। पहले दिन से इंडिया न्यूज ट्रैक कर रहा है इस पूरे केस को। पहले दिन से निर्भया के साथ खड़ा है इंडिया न्यूज और 7 साल 3 महीने और 4 दिन के बाद अब जाके निर्भया को और अनप्रेसिडेंटेड केस, दरिंदगी के लिए अनप्रेसिडेंटेड केस, व्हील्स ऑफ जस्टिस के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड केस। इतना कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ओपन एंड शट केस के लिए, इतना बड़े केस के लिए इतनी शिद्दत करनी पड़ेगी। एक माता पिता के लिए को ये रोज अपने कोर्ट पे जाके एक माता को, एक माँ को टूटते हुए हमने देखा है और उस माँ के, उस पिता के साथ हम खड़े हुए हैं कि कैसे हर कोर्ट में, चाहे पटियाला हाउस को, दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, एक के बाद एक रोज तीनों कोर्ट में वो माँ गई है, आशा देवी गई है और फिर जाके अब जो है निर्भया को अपने जस्टिस मिला है। और 7 साल 3 महीने और 4 दिन के बाद पहले दिन से, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया न्यूज निर्भया के साथ खड़ा रहा है। इस पूरे केस को पहले दिन से ट्रैक करता हुआ आ रहा है और अब जाके निर्भया को जो है एक जस्टिस जिसे कहा जा सकता है मिला है। चारों दोषी को लटका दिया गया है। हैंग टिल डेथ, ऑल 4 ऑफ द कॉन्विक्ट्स हैव बीन हैंग टिल डेथ एंड वो ही सबसे बड़ी बात है। डेथ वारंट इशू हो गया था, उसके बावजूद भी फांसी से सिर्फ 1 घंटे पहले तक भी पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में यही बार याचिकाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ये पूरी बात पहुंची थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ये बात उठी थी कि इस पूरे मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाया गया था कि क्या अगर हमारे देश में अगर इनको फांसी से नहीं रोका जा सकता तो इनके वकील क्या बाहर देशों से प्रेशर डालने की तक कोशिश की जाती, पर ऐसा नहीं हुआ है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, फांसी उनको दे दी गई है। निर्भया के पास अब फाइनली जस्टिस मिला है निर्भया को। तो अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी दे दी गई है। विनय, पवन, अक्षय और मुकेश, जैसा कि मेरे सहयोगी आदित्य नायर बता रहे थे और आदित्य नायर दिल्ली के तिहाड़ जेल से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। लगातार रात भर हमने आपको लाइव अपडेट्स भी दिए हैं और अभी सुबह के 5:37 हुए हैं। अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो अब से ठीक 7 मिनट पहले, यानी सुबह के 5:30 बजे विनय, पवन, अक्षय और मुकेश को फांसी दे दी गई है। ये अभी का ताजा अपडेट है। इसके बाद क्या होता है, आधे घंटे तक जो फांसी का फंदा होता है, नीचे की तरफ यानी तख्ते के नीचे की तरफ चारों ही दोषी, इनकी डेड बॉडी झूलती रहेगी, आधे घंटे तक झूलती रहेगी, क्योंकि इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि इनकी जान पूरी तरह से निकल जाए। आधे घंटे के बाद उसके बाद जो जेल के कांस्टेबल लेवल के लोग होते हैं वो एक एक करके डेड बॉडी को उतारेंगे, डेड बॉडी को लिटाया जाएगा। जो डॉक्टर होंगे
माफ कीजिएगा, जो डॉक्टर होंगे इस बात की पुष्टि करेंगे, इस बात की तस्दीक करेंगे कि क्या इनकी जान निकल गई है या नहीं। दरअसल आधे बहुत घंटे बड़ा दिन है ये अंकल, ये जो दिवस है आज, इतनी बड़ी जीत है, निर्भया दिवस एबीपी अपील कर रहा है, क्या बिल्कुल सबका मन में यही है कि आज न्याय दिवस के रूप में मनाया जाए, निर्भया दिवस के रूप में मनाया जाए। तो ये सच्चाई है और यही एक सत्य भी है कि आज का दिन जो है न्याय का दिन है, महिलाओं के न्याय का दिन है, पूरे देश के लिए न्याय का दिन है। आज निर्भया वाकई खुश होगी और जब हम खुश होंगे, एक देखिए एक बेटी तभी खुश होती है जब अपने परिवार को खुश देखती है। तो आज हमारी बेटी जरूर खुश होगी क्योंकि हम आज खुश हैं, क्योंकि उसको न्याय मिल चुका है। जो कोशिश की गई, लगातार लड़ते रहे ये लोग, उस पर क्या कहना है? शांति मिली है फाइनली सर? देखिए शांति तो मिली है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब हमको शांति मिली तो निर्भया को शांति जरूर मिली होगी और पूरे देश को शांति का। हाँ जी, आपको लगता है कि सर जो महिलाओं की लड़ाई है सड़कों पे कि अपनी आजादी से रहने की, रात में निकलने की, खुलने की, क्या उनको लगेगा कि एक होप देगा सर उनको, लड़कियों को, उन औरतों को सर? बिल्कुल, आगे की जो लड़ाई है वो और कुछ नहीं है, न्याय की लड़ाई है जो हमें आगे लड़ना है। इसके लिए कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसा गाइडलाइन आए, कुछ ऐसा कानून बने कि इतना लंबा संघर्ष किसी परिवार को, किसी विकलांग को न करना।